Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। ठेकेदार के विरोध में सफाई कर्मचारियों ने की हड़ताल से घर घर कचरा संग्रहण हुआ ठप। पुलिस और यातायात विभाग ने बाल वाहिनियों की सघन चेकिंग की, क्षमता से अधिक बच्चे बिठाने वालों पर की कार्रवाई। सड़क हादसे में अज्ञात व्यक्ति की हुई मौत, शव की शिनाख्त के लिए शव को मोर्ची में रखवाया। विश्व स्तनपान सप्ताह का हुआ शुभारंभ, एक सप्ताह तक जागरूकता कार्यक्रमों की होगी श्रृंखला। और अब खबरें विस्तार से। गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर पर्यावरण संरक्षण एवं स्वच्छता का संदेश देते हुए जितेंद्र सिंह नरू का भूमि अवाप्ति अधिकारी यूआईटी अलवर ने गोबर से निर्मित आकर्षक गणेश प्रतिमाएं तैयार की हैं। इन पर्यावरण अनुकूल गणेश प्रतिमाओं को प्राकृतिक गोबर से तैयार कर सुंदर रंगों से सजाया गया है। ये पहल स्वच्छ एवं हरित पर्यावरण को बढ़ावा देने के साथ साथ धार्मिक आयोजनों को प्रकृति के अनुकूल ढंग से मनाने का प्रेरक संदेश देती है। देखिए, आजकल जो गणेश चतुर्थी का त्यौहार है पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है और हमने अलवर में महसूस किया कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट और राज्य सरकार के भी निर्देश रहते हैं कि प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान अपनी जो जल राशियाँ हैं, झीलें हैं, नदियों में हैं, उनमें किसी प्रकार का प्रदूषण ना हो। तो क्योंकि पीओपी की बनी हुई प्रतिमाएं या अन्य धातु की प्रतिमाएं हों, उन पर जो रंग इस्तेमाल किए जाते हैं रासायनिक, उनसे एक दिक्कत रहती है। उनका निस्तारण या विसर्जन जब हम करते हैं तो वो, क्योंकि हमारे को जो है जल का भी संरक्षण करना है, तो ऐसे ही बैठे बैठे चूंकि चित्रकला का शौक था तो हमने ये गणेश प्रतिमाओं का निर्माण किया और इन पर आकर्षक चित्रकारी की। मुख्य भावना ये है कि हम धर्म और विज्ञान का एक समन्वय प्रस्तुत करें, प्रकृति के साथ संस्कृति का मिलन हो। और इन प्रतिमाओं को क्या है, विसर्जन करने की आवश्यकता नहीं है। इनको आप पूजन और जो भी अपनी धार्मिक आस्था और जो कार्यक्रम है उसको संपन्न करने के बाद में आप अपने घर में रखे हुए किसी छोटे गमले में, लॉन में या किसी सार्वजनिक पार्क में भी आप वृक्ष के नीचे रख सकते हैं। धीरे धीरे समय के साथ जो है इनका जैविक रूप से अपघटन होगा और जो गोबर है वो धरती और मिट्टी में मिल जाएगा और उससे जैव उर्वरक एक प्रकार का प्राप्त होगा जो पौधों के लिए और भविष्य में हरियाली के लिए उपयोगी रहेगा। इसी सोच के साथ ये प्रतिमाएं हमने तैयार की। आने वाले दिनों में जैसे जन्माष्टमी का, दुर्गा पूजा का त्यौहार, दिवाली, गोवर्धन, इस पर भी मेरा विचार है कि कुछ प्रतिमाएं तैयार करूं और आमजन में ये संदेश जाए कि जो है हमें अपनी धार्मिक आस्था के साथ अपने पर्यावरण का संरक्षण करते हुए, स्वच्छता के साथ समन्वय करते हुए अपने त्योहार। दीपा मलिक, जिन्होंने 2016 पैरालंपिक में शॉटपुट में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। उन्होंने भारत की राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 33 स्वर्ण तथा 4 रजत पदक प्राप्त किए हैं। वर्ष 2008 तथा 2009 में उन्होंने यमुना नदी में तैराकी और स्पेशल बाइक सवारी में भाग लेकर 2 बार लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। पैरालंपिक खेलों में उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों के कारण उन्हें भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार और राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया। अलवर जिले के टहला थाना क्षेत्र के थाना गांव में 30 वर्षीय दुर्गा दास को सांप ने डस लिया। घटना के बाद परिजनों ने बिना देर किए उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया। खास बात यह रही कि युवक के परिजन सांप को मारकर उसे भी अपने साथ अस्पताल ले आए ताकि डॉक्टर ये पहचान कर सकें कि युवक को किस प्रजाति के सांप ने काटा है और उसी के अनुसार उपचार किया जा सके। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने युवक का तुरंत उपचार शुरू किया। चिकित्सकों की निगरानी में उसका इलाज जारी है। घटना के बाद परिजनों में अफरा तफरी का माहौल रहा, लेकिन समय पर अस्पताल पहुंचने से युवक का इलाज शुरू हो गया। डॉक्टरों ने बताया कि सांप के काटने की स्थिति में बिना घबराए मरीज को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाना सबसे जरूरी होता है।
यदि सुरक्षित रूप से संभव हो तो सांप की पहचान उपचार में मददगार हो सकती है, लेकिन उसे पकड़ने या मारने के प्रयास में अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी चाहिए। दुर्गादास हाँ? दुर्गादास कहाँ के निवासी हो? थाना थाना अच्छा, कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है अपने पहला कस्बे के पास, राजगढ़ तहसील पहला कस्बा। क्या हुआ था? रात को उठा था मैं, खाट से उतरते ही पैरों के नीचे आ गया और पैर रख दिया उसके ऊपर, वो खा गया कहाँ पे खा गया? पैर में। अच्छा, उसके बाद फिर हॉस्पिटल आए, सीधे इसको मैंने मार दिया मतलब पत्थर के डंडे से। अच्छा, कितना बड़ा था ये? कितना? ये 3 फीट के आसपास है। अच्छा, कहाँ से आया था ये, कुछ पता लगा? बाहर से आया था, अभी मार्बल लग रही है वहाँ, तो अंदर तो अच्छा बाहर से आया था। अच्छा, उसके बाद राजगढ़ गए थे? कहाँ गए थे? पहले पहला आए थे, पहला इंजेक्शन लगा के यहाँ पे रेफर कर दिया। यहाँ पे कौन सी जगह खाया है आपके? पैर में, अंगुली में, पैर की उंगली में। फिर क्या सांप को मार दिया आपने? हम्म। तो उसको कहाँ लेकर आए हैं आप सांप को? यहाँ ले आएगा अलवर। अच्छा, वो किस लिए लेकर आए हैं सांप को? वो डॉक्टर को दिखाने के लिए, भाई कौन सा सांप काटा है इसलिए। आप क्या बताए कौन सा सांप है ये? अब मैं तो इतना जानता नहीं इसके बारे में कौन सा है, लेकिन देख के तो ऐसा लग रहा है कोई जैसे बिना जहरीला हो। अच्छा, क्या काम करते हैं? मैं तो यूट्यूबर हूँ, एक यूट्यूब चैनल है मेरा। अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाने और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए पुलिस लगातार सघन अभियान चला रही है। इसी के साथ एमवी एक्ट के तहत नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अखेपुरा थाना क्षेत्र में थानाधिकारी संजय शर्मा के नेतृत्व में शुक्रवार को अशोका टॉकीज के पास विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस ने संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की गहन जांच की तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के एमवी एक्ट के तहत चालान काटे। थानाधिकारी संजय शर्मा ने बताया कि यह अभियान उच्च अधिकारियों के निर्देश अनुसार चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य है अपराधियों पर प्रभावी निगरानी रखना, असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर अंकुश लगाना तथा आमजन में सुरक्षा की भावना को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि आगे भी इसी प्रकार के सघन चेकिंग अभियान लगातार जारी रहेंगे। पुलिस द्वारा किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला अलवर एवं एएसपी सर मुख्यालय के निर्देशानुसार हमारी अखेपुरा थाने की यहाँ पे अशोका सर्किल पे 7 से 9 बजे तक एमवी एक्ट और अदर्स जो भी संदिग्ध व्यक्ति हैं या वाहन है उनकी चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा है। करती रहेगी? नहीं, रेगुलर भी करते हैं और टाइम से जब भी उच्च अधिकारियों को निर्देश प्राप्त होते हैं तो उनके अनुसार अलग अलग स्थानों पर ये कार्रवाई की जाती है। महर्षि वेदव्यास पाठशाला के तत्वावधान में शनिवार को रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के सरस्वती विद्या मंदिर अलावड़ा में 5 दिवसीय संस्कार सत्र का शुभारंभ 1 अगस्त को प्रातः 8 बजे किया गया। यह संस्कार सत्र 1 अगस्त से 5 अगस्त 2026 तक प्रतिदिन प्रातः 8 बजे से 9 बजे तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें 10 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के बालक बालिकाओं को भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म, अपने से बड़ों का और माता पिता का सम्मान, नैतिक शिक्षा, चरित्र निर्माण, योग, अनुशासन एवं श्रेष्ठ और संयमित जीवन मूल्यों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्यक्रम का शुभारंभ पूजा व्यास कृष्णांगी गोमती जी के पावन सानिध्य में हुआ। आयोजनकर्ताओं ने सभी अभिभावकों से आग्रह किया कि वे अपने बच्चों को प्रतिदिन प्रातः 8 से 9 बजे तक आयोजित होने वाले इस संस्कार सत्र में नियमित रूप से भेजकर उनके चरित्र, व्यक्तित्व एवं सांस्कृतिक विकास में सहयोग करें। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी के निर्देश पर वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान के अंतर्गत रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के बगड़तराया थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहे 2 वांछित आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से एक देशी पिस्टल और घटना के वक्त उपयोग में ली गई एक थार गाड़ी भी बरामद की है। अलवर शहर की सफाई व्यवस्था एक बार फिर प्रभावित होती नजर आ रही है। शनिवार सुबह नगर निगम के अम्बेडकर नगर स्थित डंपिंग यार्ड पर बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी और हेल्पर एकत्रित होकर हड़ताल पर बैठ गए। कर्मचारियों ने ठेकेदार पर मनमानी करने, कम वेतन देने और श्रमिकों के साथ उचित व्यवहार नहीं करने के आरोप लगाए। इसके विरोध में उन्होंने काम बंद कर दिया। हड़ताल के चलते शहर में घर घर जाकर कचरा संग्रहण करने वाली ऑटो टिपर गाड़ियां नहीं चली। इससे कई इलाकों में सुबह से ही कचरा नहीं उठ सका और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। यदि हड़ताल लंबे समय तक जारी रही तो शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा सकती है। हड़ताल के कारण नगर निगम की सफाई व्यवस्था पर सीधा असर पड़ना शुरू हो गया है।
अब लोगों की निगाहें नगर निगम प्रशासन और संबंधित अधिकारियों पर टिकी है कि वे सफाई कर्मचारियों से वार्ता कर जल्द समाधान निकालते हैं या नहीं। यदि जल्द समझौता नहीं हुआ तो शहर में कचरे के ढेर लगने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। बताइए, कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या समस्या है? प्रदर्शन इनका समस्या यह है कि कर्मचारी की कोई ड्राइवर को हटा दिया, रेस्टोरेंट में हटा दिया ड्राइवर को, मतलब कोई शिकायत है उसको हटा दिया, तो उसके चक्कर में नहीं उल्लंबाजी करिए। क्यों हटा रहे हैं? काम आम की शिकायत है, काम नहीं करी। किसकी वेतन कह रहे 309 नहीं, वेतन 309 रुपये ही मिल रहा है, गवर्नमेंट की 309 रुपया 309 ही मिल रहा है। 300 रुपये बता रहे नहीं, 309 मिल रहा है, अकाउंट में चेक कर सको आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो लगातार ये जो आरोप लगा रहे हैं, आरोप तभी का मुद्दा बढ़ा है, खाने का नहीं तो वो बात नहीं है। कितनी कई साल होगी, एक दो आदमी कोई समस्या है तो उसके लिए बोल रखा भी आओ ऑफिस में कल आओ, कोई समझना हो सकता है एक दो आदमी की कोई समस्या हो, बाकी कोई समस्या ना। किसी का 1 रुपया भी तनख्वाह काटते हो तो उससे पूछने खड़े हैं ना। 1 रुपया की समस्या कोई को ना है। वो लोग कहना पास जाते हैं, मेरा नाम जीतू है, बताइए। ठेकेदार के पास जाते हैं तो वो कहते हैं पिछला पीएफ भूल जाओ, अब आपका नए दोबारा से जो ज्वाइन करिए अब शुरू होगा पीएफ, पिछले को भूल जाओ बिल्कुल ही। और कमिश्नर साहब कह देते हैं हाँ जी दिलवाएंगे, झूठा आश्वासन दे देते हैं, यहाँ के मुकर जाते हैं ठेकेदार के सामने, ठेकेदार भी मुकर जाता है। अब आपने हड़ताल कर दी, तब पैसा नहीं पड़ेगा, इसके जिम्मेदार वो खुद होंगे, हम नहीं है, प्रशासन खुद होगा। यहाँ आज हम सभी हेल्पर और ड्राइवर हड़ताल करने के लिए बैठे हैं और हमारा मुद्दा ये है, जो भी जितने भी हेल्पर भाई है उनकी 26 दिन काम करवाकर और उनको वो 30 दिन काम करवाकर उनको 26 दिन का वेतन दिया जाता है। ना उनका कोई पिछले 2-3 साल से ना कोई पीएफ है, ना कोई एसआई है, कोई रेगुलर कुछ भी नहीं है। इस चीज को लेकर हम आज यहाँ रुके हुए हैं। अधिकारियों का अवगत कराया, करवा दिया, आश्वासन दिया हुआ है, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं है। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर अलवर में यातायात पुलिस और परिवहन विभाग ने संयुक्त अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत ढाई पेड़ी पर बाल वाहिनियों की सघन जांच कर नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। ये विशेष अभियान 29 अगस्त तक लगातार जारी रहेगा। परिवहन विभाग के इंस्पेक्टर अमित भारद्वाज ने बताया कि संयुक्त कार्रवाई के दौरान उन बाल वाहिनियों की विशेष रूप से जाँच की जा रही है जिनमें क्षमता से अधिक बच्चों को बिठाया जा रहा है। इसके अलावा बिना वैध परमिट, समाप्त फिटनेस प्रमाण पत्र, अधूरे दस्तावेज तथा अन्य परिवहन नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। अभिभावकों से भी अपील की है कि वे अपने बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दें और ये सुनिश्चित करें कि उनके बच्चे क्षमता से अधिक सवारियां बैठाने वाली बाल वाहिनियों में सफर न करें। प्रशासन का उद्देश्य कार्रवाई के साथ साथ स्कूल संचालकों, वाहन चालकों और अभिभावकों को जागरूक कर बच्चों के लिए सुरक्षित परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करना है। कौन की जगह पे कार्रवाई की जा रही है और कितने गाड़ी की तरह? ये आज ये ढाई पेड़ी है, जगह का स्थान तो ढाई पेड़ी है। आज ये आरटीओ साहब के, इंस्पेक्टर साहब यातायात के और ट्रैफिक का हमारा स्टाफ और हम सब कार्रवाई मिलकर कर रहे हैं। और जो बाल वाहन है जो लिमिट से ज्यादा क्षमता से अधिक सवारी बैठा रखे हैं, जिसके फिटनेस नहीं है, परमिट नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, कागज नहीं है, जो ज्यादातर बहुत पुरानी है जैसी खंडर टाइप की, उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। ये कार्रवाई कब तक चलेगी? ये हमारी पिछले महीने से चल रही है और लगातार इस महीने पूरे 8वें महीने में 29 आज तक ये कार्रवाई चलेगी। और जो भी मतलब ये कि हमको कमी पाएंगी बाल वाहनी में, ज्यादातर हमारा फोकस है सवारी से अधिक बैठाना, मतलब जो रजिस्ट्रेशन में पास है उनसे अधिक सवारी बैठा के जो भर के ले जा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना। अब तक कितने चालान हुए? हम प्रतिदिन कर रहे हैं, 20, 25, 30 प्रतिदिन कर रहे हैं, प्रतिदिन लगातार कर रहे हैं बाल वाहनी के खिलाफ। आस्था और समर्पण का अनूठा उदाहरण एक बार फिर देखने को मिल रहा है। डाक कावड़ का रिकॉर्ड रखने वाले अलवर जिले की रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बाम्बोली के शिव भक्त इस बार गौमुख से श्री सोमनाथ महादेव गुजरात के लिए डाक कावड़ लेकर रवाना हुए हैं। गांव के सभी भक्तों ने संकल्प लिया है कि अब हर साल 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम के डाक मैराथन कावड़ चढ़ाई जाएगी। ये दूसरी डाक कावड़ है। ग्रामीण शिव भोले नारायण गजानन रामेश्वर वेद ने बताया कि हमारा लक्ष्य है हर साल 1 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की डाक कावड़ निकालना। युवा पीढ़ी को धर्म और संस्कृति से जोड़ना ही उनका उद्देश्य है। ये कांवड़िए 11 अगस्त को गुजरात में स्थित सोमनाथ मंदिर पर पहुंचकर गंगाजल से भगवान शिव का अभिषेक करेंगे। कावड़ जा रही है, ये कहां से कहां तक जा रही है? ये कावड़ गत वर्ष 2025 में श्रावण मास में जो संकल्प किया था, पहला ज्योतिर्लिंग हमने तय किया था कि हमको गौमुख से लेकर रामेश्वरम जल चढ़ाना है।
तो गत वर्ष हमने श्रावण मास में पहले ज्योतिर्लिंग पे गौमुख से कावड़ उठा के रामेश्वरम जल चढ़ाया था। सबसे लंबी डाक कावड़ थी। सबसे लंबी डाक कावड़ थी, 3300 किलोमीटर का सफर तय किया था। इस बार 2026 में ग्राम बामोली से और गौमुख से जल भर के और द्वितीय ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ गुजरात महादेव ज्योतिर्लिंग पे दूसरी कावड़ जलाभिषेक किया जाएगा 11 अगस्त को। मामूली निवासी है साहब। सभी सदस्य ग्राम बामोली के निवासी और बामोली से जो रामगढ़ तहसील में गांव आता है बामोली, वहाँ से कांवड़ यात्रा प्रारंभ हुई है। गौमुख से जल भर के सोमनाथ गुजरात ज्योतिर्लिंग पे 11 अगस्त को जलाभिषेक किया। बच्चों ने संकल्प लिया है कि हम अब की बार गौमुख से और सोमनाथ मंदिर गुजरात तक कावड़ यात्रा ले जाएंगे। पिछली बार गौमुख से रामेश्वरम सबसे लंबी दूरी की कावड़ यात्रा 3200 किलोमीटर की पूरी की थी। अब की बार भगवान सोमनाथ के मंदिर कावड़ यात्रा पहुंचाई जाएगी। भक्ति का बहुत संचार हो रहा है और बामोली के युवाओं में भक्ति बहुत बढ़ चढ़कर जोश शोश से है और भगवान भोलेनाथ हमारी कावड़ यात्रा को संपूर्ण करेंगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। आपका नाम? मेरा नाम रामेश्वर दयाल शर्मा। मैं विकलांग हूँ, परंतु इन बच्चों की भावना को देखते हुए मैं भी इनके साथ जा रहा हूँ। बहुत अच्छी। चिकानी के पास 23 जुलाई को हुए सड़क हादसे में एक अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई है। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को पहचान के लिए अलवर के जनरल हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया है। यदि किसी के पास इस व्यक्ति से जुड़ी कोई भी जानकारी हो तो कृपया स्थानीय पुलिस या अस्पताल की मोर्चरी से संपर्क करें। ये पेशेंट है जो एक्सपायर हो चुका है, एक्सीडेंट हुआ है इसका, और हल्की ग्रीन टी शर्ट है इसकी, बनियान सफ़ेद लाइनदार, ब्लैक पैंट है इसका, और राइट हैंड पे अशोक बोरा के नाम लिखा हुआ है। और ये गुदा हुआ है, क्या है? दिल भी गुदा हुआ है। और दिल गुदा हुआ है इसको लेफ्ट हाथ में, अंगूठे के पास, और लेफ्ट हैंड पे AS लिखा हुआ है अंगूठे के पास, अंगूठे के पास में। देखने में मजदूर टाइप लगता है, और देखने में मजदूर टाइप लगता है। ब्लैक पैंट पहन रखी, ब्राउन बाल है, और बाल हैं इसके ब्राउन। अलवर शहर में सौंदर्य एवं ग्रूमिंग सेवाओं के क्षेत्र में एक नया नाम जुड़ गया है। मास्टर लग्जरी सैलून ने अलवर में अपनी प्रीमियम सेवाओं की शुरुआत कर दी है। अब शहर के लोगों को हेयर स्टाइलिंग, स्किन केयर, मेकअप और अन्य आधुनिक ग्रूमिंग सुविधाएं एक स्थान पर उपलब्ध होंगी। सैलून प्रबंधन के अनुसार यहां ग्राहकों को आधुनिक तकनीक, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों और अनुभवी विशेषज्ञों की सेवाएं प्रदान की जाएंगी ताकि उन्हें बेहतर और लग्जरी ग्रूमिंग अनुभव मिल सके। मास्टर लग्जरी सैलून का पता V² कॉम्प्लेक्स, विजय मंदिर रोड, बाबा ठाकुरदास एंड सन्स के सामने अलवर है। सैलून प्रबंधन ने शहरवासियों से एक बार सैलून का अनुभव लेने का आग्रह किया है। प्रबंधन का कहना है कि उनका उद्देश्य ग्राहकों को विश्व स्तरीय सेवाएं उपलब्ध कराना और अलवर में ग्रूमिंग के नए मानक स्थापित करना है। महिला चिकित्सालय स्थित मदर मिल्क बैंक एवं समग्र स्तनपान प्रबंधन केंद्र में शनिवार से विश्व स्तनपान सप्ताह का शुभारंभ किया गया। इस वर्ष विश्व स्तनपान सप्ताह 1 से 7 अगस्त तक जीवन की एक सतत शुरुआत के लिए स्तनपान जो कारगर है उसे मजबूत करें थीम के साथ मनाया जा रहा है। इस दौरान स्तनपान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए सप्ताह भर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। डॉक्टर अमनदीप नेवी ने बताया कि 1 से 7 अगस्त तक CLMC में कार्यशाला, पोस्टर प्रतियोगिता, स्लोगन लेखन, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता और जागरूकता रैली सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन गतिविधियों के माध्यम से प्रसूताओं, धात्री माताओं, उनके परिजनों, मेडिकल एवं पैरामेडिकल स्टाफ तथा आमजन को स्तनपान के महत्व के प्रति जागरूक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 1 अगस्त को सुबह 10 बजे महिला चिकित्सालय अलवर में विश्व स्तनपान सप्ताह का औपचारिक शुभारंभ किया गया। आज हम विश्व स्तनपान सप्ताह की आज हमने शुरुआत करी है। आज उसमें हमने इनॉग्रेशन किया है, दीप प्रज्वलन करके, और इस प्रोग्राम की हमने शुरुआत करी है। आज हम एक छोटी सी वर्कशॉप कंडक्ट कर रहे हैं जिसमें हम माताओं को स्तनपान के बारे में जागरूक करेंगे। हमारे अपने ही हॉस्पिटल में कंडक्ट करी जाएगी वर्कशॉप। इसके अलावा हम हर रोज अलग अलग कार्यक्रम करेंगे जिसमें हम स्टाफ की अवेयरनेस प्रोग्राम्स,
रैली, पोस्टर, स्लोगन, क्विज, विभिन्न तरह के कार्यक्रम करते हुए सभी तरह के जेनर में इस तरह की इंफॉर्मेशन फैलाएंगे, जिसमें माताएं भी होंगी, स्टाफ भी होगा, उनके परिजन भी होंगे, आम जनता सब सोसाइटी में इंफॉर्मेशन फैलाएंगे। डॉक्टर अवंती। ये विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जा रहा है, जो हर साल मनाया जाता है। 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच में मनाया जाता है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि जागरूकता फैलाना समाज में, क्योंकि इससे नियोनेटल मोर्टेलिटी है जो 16% तक कम हो जाती है अगर एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग होती है। तो ये एक बहुत बड़ा डाटा है। इसमें पोस्टर, रैली और बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं जो हम 7 दिन तक मनाएंगे। खेल एवं युवा कार्यक्रम मंत्रालय भारत सरकार के अधीनस्थ माय भारत के तत्वावधान में कस्बे के पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में शनिवार को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत विषय पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को नशे की लत से दूर रखते हुए स्वस्थ, जागरूक और विकसित भारत के निर्माण में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना रहा। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सहायक आचार्य डॉक्टर दीपक चंदवानी तथा अध्यक्षता विद्यालय के प्राचार्य के आर मीना ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। जिला युवा अधिकारी नेहा जादव ने माय भारत प्लेटफॉर्म की गतिविधियों की जानकारी देते हुए युवाओं से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में भाषण, स्लोगन लेखन, राइटिंग, लोक नृत्य, लोक संगीत, शॉर्ट फिल्म मेकिंग एवं पेंटिंग सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त प्रतिभागियों को प्रतीक चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। अखिल भारतीय कर्मावली जन्मधाम गढ़मोरा की राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मी सेन का शनिवार को कोटपुतली पहुंचने पर सेन समाज एवं श्री नारायणी सेना के पदाधिकारियों द्वारा भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में समाज के लोगों ने माला साफा पहनाकर तथा सेन जी महाराज की तस्वीर भेंट कर उनका सम्मान किया। श्री नारायणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश सेन ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मी सेन कोटपुतली में प्रवक्ता डॉक्टर रामकरण यादव के राजकीय सेवानिवृत्ति समारोह में शामिल होने के लिए पहुंची थी। शरण पैराडाइज में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में समाज बंधु उपस्थित रहे। जिला अध्यक्ष भीमसेन पवाना ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। विश्व स्तनपान सप्ताह के अवसर पर ग्राम छापुर में चाइल्ड सर्वाइवल इंडिया द्वारा आरोग्यम 2.0 परियोजना के तहत परनोड रिकॉर्ड इंडिया के सहयोग से स्तनपान जागरूकता सत्र एवं हीमोग्लोबिन जांच शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 65 महिलाओं ने भाग लेकर स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। आयोजकों ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं में स्तनपान के प्रति जागरूकता बढ़ाना, कुपोषण एवं एनीमिया की रोकथाम के लिए नियमित स्वास्थ्य जाँच को बढ़ावा देना तथा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार लाना है। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित महिलाओं ने नवजात शिशुओं को समय पर एवं 6 माह तक केवल मां का दूध पिलाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर सरोज शर्मा एवं ऋतु सहित अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। भारत के श्रेष्ठ औद्योगिक संगठन लघु उद्योग भारती की भिवाड़ी इकाई प्रथम की मासिक बैठक 30 जुलाई को 201 ऑप्स स्वीट्स स्थित सदस्य हरीश कौर के कार्यालय पर आयोजित की गई। बैठक की शुरुआत सचिव CR.K. गुप्ता ने गायत्री मंत्र के साथ की। श्रावण माह के प्रथम सोमवार के अवसर पर उन्होंने भगवान भोलेनाथ से सभी के लिए मंगल कामना की। इसके बाद गत माह की बैठक में लिए गए निर्णयों की समीक्षा की गई। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय आलमपुर में अग्रवाल मेटल वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा क्लासरूम एवं शौचालय की व्यवस्था कराई गई, जिसका उद्घाटन आयोजन आज BMA अध्यक्ष जसवीर सिंह, मुख्य अतिथि तथा कंपनी के प्रतिनिधियों एवं विद्यालय के अध्यापक गणों द्वारा किया गया। सभी वक्ताओं ने शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार के सहयोग को समाज के लिए प्रेरणादायक बताते हुए विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। इंटरनेशनल जर्नल में छपे 3 लेख राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नीमला की अध्यापिका डॉक्टर मोनिका विजय, जो विगत 1 वर्ष से कार्यरत हैं, हमेशा बालिकाओं की शिक्षा एवं महिलाओं के सशक्तिकरण को प्राथमिकता से बढ़ावा देती रही हैं। अलवर जिले की राजगढ़ और उमरैंड पंचायत समितियों का अनुभव मूलक अध्ययन पर PhD हासिल की थी, जो अलवर जिले में महिलाओं के सशक्तिकरण से ही संबंधित है। अब उनके 3 लेख भी इंटरनेशनल जर्नल में छपे हैं। ये विद्यालय एवं नीमला गांव के लिए गौरव की बात है। इससे गांव की बालिकाओं में शिक्षा के प्रति और अधिक जागृति लाने का मार्ग प्रशस्त होगा।
स्वान प्रशिक्षण एवं प्रजनन केंद्र सशस्त्र सीमा बल डेरा अलवर द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परवेनी रैनी में वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत विद्यालय परिसर में 50 पौधों का रोपण किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा विद्यार्थियों को प्रकृति के संरक्षण के लिए प्रेरित करना था। मुंडावर उपखंड के गांव टेहडका में आस्था और श्रद्धा का केंद्र बाबा पंचवीर का 21वां विशाल भंडारा रविवार 2 अगस्त को ग्रामीणों के तत्वावधान में श्रद्धा एवं उल्लास के साथ आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम का शुभारंभ रविवार सुबह 8:15 बजे धार्मिक हवन पूजन से होगा। इसके बाद 10:15 बजे बाबा पंचवीर को प्रसादी का भोग अर्पित कर विशाल भंडारे की शुरुआत की जाएगी, जिसमें दूर दराज से आने वाले हजारों श्रद्धालु पंगत में बैठकर प्रसादी ग्रहण करेंगे। धार्मिक आयोजन के साथ भव्य रागनी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें हरियाणा और राजस्थान के प्रसिद्ध लोक कलाकार अपनी शानदार प्रस्तुतियां देंगे। महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता को लेकर खेरतल तिजारा जिला पुलिस द्वारा 1 माह से संचालित महिला सुरक्षा संकल्प विशेष जागरूकता अभियान का शुक्रवार को जिला मुख्यालय खेरतल में भव्य समापन किया गया। इस अवसर पर जिला पुलिस ने स्कूली छात्र छात्राओं के साथ विशाल जागरूकता रैली निकालकर समाज को सशक्त नारी सुरक्षित समाज का संदेश दिया। पूरे कार्यक्रम के दौरान महिला सुरक्षा, साइबर अपराधों से बचाव, हेल्पलाइन सेवाओं और सामाजिक जागरूकता पर विशेष जोर दिया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल खेरतल से निकाली जागरूकता रैली से हुई। रैली को मुख्य अतिथि IPS शिवानी शर्मा, कमांडेंट 12वीं बटालियन RAC दिल्ली, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जया सिंह RPS, अपराध शाखा पुलिस मुख्यालय जयपुर की RPS अधिकारी अदिति कांवट तथा प्रशिक्षु RPS एवं किशनगढ़ बास थानाधिकारी नेहा मीना ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए अंबेडकर सर्किल पहुंची, जहां छात्र छात्राओं ने हाथों में महिला सुरक्षा एवं सम्मान से जुड़े संदेशों वाली तख्तियां लेकर लोगों को जागरूक किया। पूरे मार्ग में महिला सम्मान और सुरक्षा के पक्ष में गूंजते नारों ने आमजन का ध्यान आकर्षित किया। सुरक्षा और गरिमा या सम्मान कैसे इंश्योर किया जाए। मुंडावर उपखंड के गांव पहल में शुक्रवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब दिनेश नामक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। करीब आधे घंटे तक युवक टावर पर चढ़ा रहा, जिससे मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही मुंडावर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को सुरक्षित नीचे उतारने के लिए प्रयास शुरू किए। टावर पर चढ़े युवक दिनेश ने बताया कि उसकी पत्नी से तलाक का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। उसने आरोप लगाया कि उसका साला उसे लगातार जान से मारने की धमकी दे रहा है। युवक ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई और अपनी सुरक्षा की मांग की। घटना की गंभीरता को देखते हुए मुंडावर थानाधिकारी मोहर सिंह मीना व ASI रविंद्र कुमार ने करीब आधे घंटे तक युवक से शांतिपूर्वक बातचीत कर उसे समझाया। पुलिस ने युवक को भरोसा दिलाया कि उसकी शिकायत पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और धमकी देने वालों के खिलाफ जांच कर उचित कानूनी कदम उठाए जाएंगे। पुलिस के आश्वासन के बाद युवक सुरक्षित टावर से नीचे उतर आया। इसके बाद पुलिस ने उसे अपने संरक्षण में लेकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। युवक के सुरक्षित नीचे उतरने पर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।